हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज चेंज इन पीएसआर का चैप्टर जो ऑलरेडी चल रहा है उसका एक नया टॉपिक यानी कि उसके आगे का टॉपिक जो आपने पिछली क्लास में कर लिया था कि चेंज इन पीएसआर से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे क्या असर पड़ता है, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली जाती है और ये देखा जाता है कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है। तो वो सब आपने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो इस क्लास के अंदर चेंज इन पीएसआर की वजह से जो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इंपैक्ट आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसके ऊपर चेंज इन पीएसआर से जो इंपैक्ट आता है उसको हम इंटरनल अकाउंटिंग के थ्रू ठीक कर लेंगे। इंटरनल अकाउंटिंग मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी कोई केस होता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले पता ही है आपको, तो जल्दी से लाइक कर दें और अच्छी लगे तो लाइक करना भैया, बुरी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेसिकली मेंशन्ड है AS 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्लैरिफाई कर रखा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा अगर हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। फर्स्ट केस चेंज इन पीएसआर के केस में, अकॉर्डिंग टू AS 26, इंटेंजिबल असेट्स that is goodwill should be accounted in the books of accounts only when consideration in money or money's worth has been paid for it। यानी कि गुडविल की ट्रीटमेंट या गुडविल की अकाउंटिंग सिर्फ हम तब ही करेंगे जब हम गुडविल के लिए कुछ पैसा पे कर देते हैं। यानी कि आपने गुडविल को परचेज किया है, जैसे आप बाकी एसेट्स खरीदते हैं वैसे ही गुडविल को भी खरीदा गया है, तो गुडविल की अकाउंटिंग की जाएगी। उसके अलावा सिर्फ गुडविल का इंपैक्ट दिखाया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल के केस में ही आप जिस समय आपने उसके लिए अमाउंट चुकाया गया होता है, आपके द्वारा अमाउंट चुकाया गया होता है, तभी आप गुडविल को अकाउंटिंग में लेके आएंगे। वरना अकाउंटिंग के अंदर गुडविल का नाम भी नहीं खोला जाएगा और सिर्फ उसकी एक एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री कर दी जाएगी, जिससे जो पार्टनर एडवांटेज पर है और जो पार्टनर डिसएडवांटेज पे है उन दोनों को बैलेंस कर दिया जाएगा। तो चलिए, सो इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, goodwill is not accounted in the books as consideration in money or money's worth is not paid for it। तो ये सारे केस के अंदर आपने गुडविल का पैसा तो पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये अमलगमेशन या परचेज ऑफ बिजनेस का केस नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल अकाउंटिंग का केस है। इसलिए गुडविल को हम यहां पर नहीं दिखाएंगे, मगर अगर दिखा भी दिया तो उसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर देंगे। इफ गुडविल इज अकाउंटेड दैट इज रेज्ड, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। यानी कि आप दोनों तरीकों से, गुडविल के बिना रेज किए हुए, ये वाला बताता है आपको, ये वाला पॉइंट बताता है गुडविल को बिना रेज किए हुए, या गुडविल को रेज भी कर देंगे तो भी उसको उसी समय खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे अकाउंटिंग उसको सीखते हैं, मगर ये बेसिक सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं। In case of change in PSR, gaining partner should compensate sacrificing partners by way of premium for goodwill or goodwill। बेसिकली बात यह है कि अगर चेंज इन पीएसआर की वजह से एक पार्टनर को गेन हो गया, एक पार्टनर को एडवांटेज मिल गया और दूसरे पार्टनर को लॉस हो गया, यानी कि
उसको वो आदमी लॉस पे है या डिसएडवांटेज पे है, तो उन दोनों को बैलेंसिंग करना पड़ता है, जिससे दोनों को ना तो किसी को लॉस हो ना किसी को प्रॉफिट हो, जो भी प्रीवियस सारे मैटर बने हुए। तो आपके पास कंपनसेशन पे करने के लिए, यानी कि इस तरह का कंपनसेशन पे करने के लिए जिससे जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो अपने पास अननेसेसरी जो गेन हो गया है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पे कर देगा गुडविल के अमाउंट के द्वारा। तो जितनी भी फर्म की गुडविल है, यहां पर ध्यान रखेंगे, जितनी भी टोटल फर्म की गुडविल है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन, यानी कि जिसने गेन किया हुआ है, जितना भी शेयर गेन किया हुआ है, उस गेन शेयर को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आ जाएगा। ठीक है सर, थोड़ी सी बात समझ में आई है और बाकी आप समझा ही दोगे थोड़ी देर में एक एग्जांपल देकर। चलिए ठीक है, बात तो कोई बात नहीं, आपको भी समझ में आ ही जाएगी। जब आपको पता ही है कि सर आपको थोड़ी देर में ही समझा देंगे तो फटाफट तैयार हो जाओ। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं जब गुडविल बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करनी है, यानी कि बुक्स में गुडविल का कोई भी अमाउंट नहीं दिखा रखा है और ना ही हम दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के नाम की एडजस्टमेंट करेंगे। उसके लिए जितना भी गेनिंग पार्टनर ने किया है और जितना भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने किया है, उन दोनों के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट डाल के एडजस्ट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कोई केस हो सकता है जहां पर करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है बच्चों, जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंटिंग कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से अकाउंटिंग है, यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, साइलेंट है, तो इसका मतलब आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से ही अकाउंटिंग करते हैं। तो इसका मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट, व्हाटएवर द केस बी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर ने गेन किया है, जितने भी पार्टनर्स ने गेन किया है, उन सब का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और जिसने भी सैक्रिफाइस किया है उन सब का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा उनके प्रोपोर्शनेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से, गुडविल के अमाउंट से, जो अभी अभी आपने देखा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, उस अमाउंट से इन दोनों को डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप गुडविल को रेस करके दिखाएं और उसको राइट ऑफ करके दिखाएं, यानी कि गुडविल को रेस करने की बात बोलेगा, राइट ऑफ करने की बात नहीं भी बोलेगा, तो इसका मतलब हमें राइट ऑफ करना है, क्योंकि हमें AS 26 ये परमिट नहीं करता कि हम अपने बुक्स में गुडविल का अमाउंट दिखाएं। व्हेन गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, गुडविल रेज्ड करने की एंट्री की जाती है। रेज मतलब गुडविल को आपने बुक्स में दिखाना है और गुडविल आपको पता है एसेट होती है, इसका मतलब गुडविल के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और गुडविल बेसिकली पार्टनर्स की ही पार्ट होती है और गुडविल के अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से आप रख रहे हैं, तो गुडविल जितनी भी आपने बुक्स में रेज करनी है फर्म के लिए, तो फुल अमाउंट उस गुडविल का आएगा और पार्टनर्स के, ये ध्यान रखेंगे, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड PSR के अंदर आप इसको क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद तुरंत ही गुडविल को राइट ऑफ करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करने के लिए आपको इसकी रिवर्स एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट रेज भी अमाउंट हुआ और राइट ऑफ भी हो गया। गुडविल अकाउंट तो डेबिट और क्रेडिट हो गया, इसका मतलब वो खत्म हो गया और फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट रह गए। और इसको आप ये ध्यान रखेंगे, जब आप राइट ऑफ करेंगे तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अब चाहे हमने इस मेथड से किया हो और चाहे इस मेथड से किया हो, दोनों के अंदर सेम इफेक्ट ही आना होता है। इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर,
हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो भी रही है और बाकी छोटा सा जो थोड़ा सा डाउट है वो एग्जाम्पल से क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं जिसके अंदर ये दोनों मेथड आपने यूज करने हैं। आपके पास क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल सर का, अनु एंड बाला शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at rupees 50,000. Pass necessary journal entries for the accounting of the goodwill. यानी कि अनु और बाला 3:2 उनकी ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रही है, मगर उन्होंने 1 अप्रैल के से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके इक्वल कर ली और गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की जो वैल्यू है गुडविल की वो 50,000 है। आपने जनरल एंट्री पास करनी है इन केस व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट। क्वेश्चन ने बोला कि आप बिना गुडविल अकाउंट खोले आप इसको करेंगे और दूसरा केस होगा कि आप गुडविल अकाउंट खोल के इसको कर देंगे। तो इसको कर देते हैं फटाफट से। तो आपको पता है कि गुडविल अकाउंट खोलना हो या नहीं खोलना हो, दोनों से हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला केस है, केस 1 है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारे पास। केस 1 है, केस 1 कहता है व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, यानी कि आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। अगर गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए आपको पता है कि पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास अनु, दो पार्टनर है अनु और बाला, दोनों ने 3:2 जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, उन्होंने चेंज करके 1:1 कर ली। तो अब आपके पास बात यह आ जाती है कि इन्होंने, इनमें से अनु ने या बाला ने कितना सेक्रीफाइस किया या गेन किया है। तो उसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस या गेन शेयर, क्योंकि दो ही पार्टनर है। तो आपके पास अगर जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है दूसरे को उतना ही शेयर गेन हुआ होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए आपको पता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से आप निकाल सकते हैं। तो ओल्ड शेयर है इसका, अगर मैं बात करूं अनु का, अनु ने गेन या सेक्रीफाइस जो किया है वो किया है, ओल्ड शेयर था इसका 3/5 और न्यू शेयर है 1/2, और बाला ने 2/5 और न्यू शेयर है 1/2। तो इसका एलसीएम निकाल लिया 10 और ये आ गया 6 - 5, 1/10 और 4 - 5 और 10 दैट इज -1/10। तो आपको यहां पर पता लग रहा है कि इसका शेयर माइनस की फिगर आई है, इसका मतलब आपको मैंने समझाया था पिछली केस में भी, इसको गेन हुआ होगा क्योंकि इसके पास ओल्ड शेयर कम था और न्यू शेयर ज्यादा हो गया है, यानी कि ये फिगर ज्यादा है। इसका मतलब इसने गेन किया है और अनु ने सेक्रीफाइस किया है। तो चलिए अब एक जनरल एंट्री हम कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो कोई जनरल एंट्री पूछी जाती है तो आपको जनरल एंट्री ही करनी होती है फेस पर, बाकी सब वर्किंग नोट है। तो ये नीचे आपके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है और इसका आंसर ये रहा, जनरल एंट्री करनी है। फॉर्मेट खींचने के लिए मैंने आपको कई बार समझा भी दिया है पहले कि आपको हमेशा फॉर्मेट खींचना चाहिए। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर्स है। जनरल लेजर फोलियो का कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, मगर बना देंगे तो हमारा कुछ घिसता नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप नहीं भी बनाएंगे तो भी ये चला दिया जाएगा क्लास 12 में।
तो आपके पास यहां पर लेजर फोलियो अकाउंट भी खोल लिया है। तो अब आपके पास जर्नल एंट्री करनी है। आपको पता है कि बाला को 1/10 से डेबिट करना है। तो बालाज कैपिटल अकाउंट, अभी आपको मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट आएगा बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट being amount of goodwill adjusted against change in प्रॉफिट शेयरिंग। इसको तो मैं पूरा ही लिखूंगा क्योंकि आप भी फिर पीएसआर लिखने लग जाओगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ये 1/10 किसका? तो आपके पास कंपनसेशन के रूप में आपके पास फॉर्मूला होता है कंपनसेशन का, वैल्यू ऑफ गुडविल जो क्वेश्चन में 50,000 दे रखी है मल्टीप्लाई बाय गेन्ड शेयर 1/10, यानी कि ₹5,000 रुपीज आप बाला को डेबिट करेंगे जिसने गेन किया है और अनु को क्रेडिट करेंगे। तो 5,000 रुपीज बाला को डेबिट कर दिए गए हैं और 5,000 रुपीज अनु को क्रेडिट कर दिए गए। और इस तरह से ये क्वेश्चन जब आपके पास गुडविल रेज करने की बात नहीं होती है तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मगर केस 2 की बात है जिसको आपने अभी सीखना है। केस 2 के अंदर बोला गया है कि आपने गुडविल राइट ऑफ भी करनी है और साथ में रेज भी करनी है और राइट ऑफ भी करनी है। तो चलिए हम गुडविल को रेज भी करेंगे और राइट ऑफ भी करेंगे। गुडविल को रेज करने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल को बुक्स में दिखा भी देंगे और बुक से हटा भी देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री कर देंगे क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन करनी थी वो आपने कर ही दी है। बस अब आपको जनरल एंट्री करनी है व्हेन गुडविल, केस 2 है व्हेन गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ। ठीक है सर, तो आपके पास ये लेजर फोलियो है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये पर्टिकुलर्स हैं और आप एंट्री करेंगे पहले गुडविल रेज करने की। रेज करने के लिए गुडविल क्योंकि एक एसेट अकाउंट होता है तो गुडविल को डेबिट करेंगे टू जो भी पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, अनु कैपिटल अकाउंट और बालास कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास गुडविल ऑलरेडी क्वेश्चन में 50,000 दे रखी है, इसको हमें फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 50,000 को हम बीइंग गुडविल raised in the old ratio, that is 3:2। आपने गुडविल को रेस किया ओल्ड रेशियो में तो 3:2 के हिसाब से इसका अमाउंट बन जाता है 30,000 और 20,000। सिंपल सी फिगर है, 50,000 फिगर है तो आपको 3:2 में बांटना है तो 30 और 20 हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। अब इसी गुडविल को जो हमने रेस की है आपको उसी समय खत्म भी करना पड़ेगा। तो गुडविल रेस की और उसको राइट ऑफ कर दी। तो आपके पास राइट ऑफ करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मगर यहां पर जो अमाउंट होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किया जाएगा, बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
दैट इज 1:1। तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट है 50,000 और इनको इक्वली बांटना है राइट ऑफ करने के लिए। गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया। ठीक है सर, अब हमें ये बात समझ में आ गई है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। मगर बताने वाली बात यहाँ पर ये थी, जो आपको मैंने इसके कंसेप्ट में समझाई थी, कि इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप गुडविल रेज करें और राइट ऑफ करें या गुडविल नहीं रेज करें, डायरेक्ट ही उसका कंपनसेशन डाल देंगे। तो इसका मतलब दोनों का इंपैक्ट दोनों तरफ से सेम होगा। यहां पर देखेंगे कि अनु का कैपिटल अकाउंट 30,000 से डेबिट था और अनु का कैपिटल अकाउंट 25,000 से यहां पर क्रेडिट था 30,000 से, और अनु का कैपिटल अकाउंट यहां पर डेबिट था 25,000 से। इसका मतलब अनु को 5,000 रुपीज से क्रेडिट किया गया और बाला को 25,000 रुपीज से डेबिट किया गया और 20,000 से क्रेडिट किया गया। तो नेट में बाला को 25,000 से डेबिट कर दिया गया। तो नेट में एक एंट्री बन जाती है, डेबिट बाला 5,000 और क्रेडिट अनु 5,000। तो ये इंपैक्ट दोनों का सेम है। ये क्वेश्चन इसीलिए कराया गया था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगली क्लास के अंदर आपको इससे और डिटेल में समझाया जाएगा। चलिए समझते हैं आगे के लिए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको फटाफट समझ में आ जाए। बाय।